राजस्थान के वीर योद्धाओं का इतिहास भारत के शौर्य, बलिदान और साहस की अद्वितीय गाथा है। राजस्थान, जिसे वीरों की धरती कहा जाता है, ने भारत के इतिहास में अनेक महान योद्धाओं को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने देश की संस्कृति और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ के राजा थे, हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में मुगलों से वे वीरता से लड़े थे। उनका दुश्मन अकबर था। उनके घोड़े का नाम चेतक था, जिसने अपने प्राण देकर महाराणा की रक्षा की। उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और स्वतंत्रता के लिए वे संघर्ष करते रहे। राणा सांगा सिसोदिया वंश के मेवाड़ के शासक थे। 1482 से 1528 तक उन्होंने राज किया। खानवा के युद्ध 1527 में बाबर के खिलाफ उन्होंने लड़ा था। शरीर पर 80 घाव थे, एक आंख और एक हाथ वे खो चुके थे, फिर भी वे युद्ध भूमि से अडिग रहे। उन्होंने मुगलों को भारत में जड़े जमाने से रोकने का प्रयास किया था। दूधाजी मारवाड़ के थे। जन जन में वीरता और आत्म बलिदान की भावना रखने वाले वे योद्धा थे। राठौड़ वंश के संस्थापकों में से वे एक माने जाते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़, जिन्होंने 1638 से 1718 तक मारवाड़ जोधपुर में शासन किया। औरंगजेब के समय में राठौड़ वंश की उन्होंने रक्षा की। उन्होंने 24 वर्षों तक संघर्ष करके अजीत सिंह को जोधपुर की गद्दी दिलवाई थी। पन्ना धाए, उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता की जान बचाने के लिए उसने अपने पुत्र को बलिदान दे दिया था। मातृत्व और देशभक्ति की वे प्रतीक हैं। गोरा और बादल, चित्तौड़ की रक्षा के समय रानी पद्मिनी के समय में उन्होंने अपने प्राण देकर चित्तौड़ की रक्षा की थी। अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध किया था और रानी पद्मिनी ने वीर की रक्षा में उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया था। भामाशाह, महाराणा प्रताप के मित्र और आर्थिक सहायक, उन्होंने अपना सारा धन महाराणा प्रताप को स्वतंत्रता संग्राम के लिए दान में दे दिया था। राजस्थान सिर्फ ऐतिहासिक युद्धों का इतिहास नहीं है, बल्कि धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बलिदानों की भी अमर गाथा है। यहाँ के वीरों ने यह सिद्ध कर दिया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ भी कुर्बान किया जा सकता है। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो के द्वारा आपको राजस्थान के वीर योद्धाओं हमीर देव चौहान और राणा कुंभा के बारे में बातें करूंगा। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमीर देव चौहान और राणा कुंभा दोनों ही राजस्थान के इतिहास के अत्यंत पराक्रमिक और प्रसिद्ध शासक थे। इन दोनों ने अपने अपने समय में राजस्थान की स्वाधीनता, संस्कृति और गौरव की रक्षा के लिए महान कार्य किए थे। आइए इन दोनों वीरों का विस्तृत वर्णन करते हैं। हमीर देव चौहान 14वीं शताब्दी में रणथंभौर राजस्थान पर राज करते थे। उनका वंश चौहान वंश था। हमीर देव चौहान रणथंभौर के महान शासकों में से एक थे। वे पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे और चित्तौड़ के पतन के बाद राजस्थान में हिंदू शक्ति के पुनरुत्थान के प्रतीक बने। उन्होंने रणथंभौर को फिर से स्वतंत्र कराया और मुगलों व दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष किया। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने हमीर देव चौहान को अपने अधीन करने की कोशिश की थी, लेकिन हमीर देव ने विद्रोह कर रणथंभौर को स्वतंत्र करा लिया था। जब मोहम्मद तुगलक ने हमला किया तो हमीर देव चौहान ने बहादुरी से मुकाबला किया और रणथंभौर दुर्ग को बचाने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कई मुस्लिम सेनाओं को हराया और स्वराज की स्थापना की। उन्होंने हिंदू संस्कृति की पुनः स्थापना की। रणथंभौर को सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली राज्य बनाया। हमीर महाकाव्य में उनकी वीरता का उल्लेख मिलता है। राणा कुंभा
1433 से 1468 तक उन्होंने मेवाड़ चित्तौड़गढ़ पर राज किया। वे सिसोदिया वंश से थे। राणा कुंभा मेवाड़ के महानतम शासकों में गिने जाते हैं। वे न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक संगीतज्ञ, वास्तुकार और विद्वान भी थे। उन्होंने मेवाड़ को सांस्कृतिक, सैनिक और स्थापत्य दृष्टि से समृद्ध बनाया था। गुजरात, मालवा और नागौर के सुल्तानों के विरुद्ध उन्होंने कई युद्ध लड़े थे। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को उन्होंने कई बार पराजित किया था और उनके अहंकार को चूर चूर किया था। राणा कुंभा की विजय पताकाएं राजस्थान के अधिकांश भागों में फहराई थी। कुंभलगढ़ दुर्ग का उन्होंने निर्माण किया था, जो विश्व के सबसे बड़े दुर्गों में एक है। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ जैसे अनेक वास्तुशिल्पों की उन्होंने रचना करवाई थी। उन्होंने अपने समय में 84 किलो का निर्माण कराया था। वे स्वयं संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने संगीत राज, रसमंजरी और संगीत मीमांसा जैसे ग्रंथों की रचना की थी। कवि बंदा और जोधराज उनके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। यदि राजा जैत सिंह के छोटे पुत्र थे हमीर देव चौहान, 1283 से 10 जुलाई 1331 ईस्वी तक उन्होंने रणथंभौर राजस्थान पर राज किया था। वे चौहान वंश से थे। राजा जैत सिंह के वे छोटे पुत्र थे। 1283 में वे सिंहासन पर विराजमान हुए थे। उन्होंने सीमा पार विस्तार करते हुए अपनी सत्ता को मजबूत किया था, परंतु हेडली सल्तनत के खिलाफ वे मजबूती से खड़े रहे। जलालुद्दीन खिलजी की सेनाएं 2 बार 1290 और 1292 में रणथंभौर पर चढ़ाई करने के लिए आई, परंतु वे किले को जीत नहीं सकी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 से 1301 तक अल्लू खान और नुसरत खान ने उनके नेतृत्व में रणथंभौर पर हमला किया था। किले की महान दृढ़ता और रणनीति के बावजूद सूखे और विश्वासघात के चलते जुलाई 1301 में हमीर और सेनाओं ने वीरगति को प्राप्त किया था और महिलाओं ने किले के अंदर जोहर कर लिया था। रणथंभौर किला हमीर की वीर गाथा का प्रतीक है, जिसे कई बार दुश्मनों ने नाकामयाब प्रयासों से बचाया, लेकिन अंततः सल्तनत द्वारा कब्जा कर लिया गया। कविता, लोक कथाओं में हमीर महाकाव्य और हमीर रासों में उनका उल्लेख मिलता है, जो उनकी पराक्रम और आदर्शों के प्रतीक हैं। राजपूताना के सूरवीरों में सबसे आदरणीय नामों में से एक, जिन्हें आदर्श शरणार्थी की रक्षा और शीलम का सम्मान रखते हुए बलिदान दिया, उनका जीवन धर्म, वीरता और निष्ठा की सर्वोच्च मिसाल है। राणा कुंभा, जिन्होंने 1433 से 1468 ईस्वी तक मेवाड़ चित्तौड़गढ़ पर शासन किया। राणा मोक्कल की हत्या के बाद मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने सिंहासन संभाला और अपने गद्दार चाचा को निष्कासित किया। मालवा सल्तनत के महमूद खिलजी को 1443 और 1446-48 में उन्होंने पराजित किया। महमूद खिलजी को उन्होंने 6 महीने तक जेल में भी रखा। नागौर सल्तनत पर 1455 से 56 में उन्होंने विजय प्राप्त करके नागौर, साजकेला, कंदेला व सांबर को मेवाड़ में मिलाया। इन युद्धों में वे कभी नहीं हारे और कई जीवित ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं उन्होंने 86 युद्ध लड़े थे और सभी युद्ध जीते थे। कुल 84 किलों में से उन्होंने 32 का निर्माण करवाया था। विशेष रूप से कुंभलगढ़ किला, जिसे द्वितीय दीवार ग्रेट वॉल के बाद दूसरे रूप में माना जाता है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में 1448 से 1458 के बीच नव वीरता चिन्ह के रूप में खड़ा हुआ। 37 मीटर ऊंचा, 9 मंजिला, हिंदू देवी देवताओं और इतिहास की कथाओं से सुसज्जित यह टावर था। रणकपुर में जैन मंदिर, चित्तौड़गढ़ में कुंभ संयम मंदिर, आदिवरस मंदिर आदि बनवाए थे। स्वयं संस्कृत, प्राकृत, मीमांसा और संगीत में निपुण
गीता गोविंद पर टिप्पणी, संगीतराज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर जैसे ग्रंथों की उन्होंने रचना की। दरबार में विद्वानों को आमंत्रित करते थे। कवि आत्री और महेश ने विजय स्तंभ पर शिलालेख तैयार किया था। 1468 में अपने पुत्र उदय सिंह द्वारा मंदिर प्रार्थना करते समय कुंभलगढ़ में उनकी हत्या कर दी गई। बाद में उदय सिंह की भी मृत्यु हुई और राणा रैम्बल ने मेवाड़ का शासन संभाला। उनकी वीरता, स्थापत्य कला और संस्कृति समृद्धि मेवाड़ का उन्होंने स्वर्ण युग रचा। आने वाली पीढ़ियों के लिए राणा सांगा और महाराणा प्रताप के लिए वे प्रेरणा के स्रोत बने। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के दो योद्धा हमीर देव चौहान और महाराणा कुंभा। आपको मेरे वीडियो को देखकर कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।